खुदा के कलाम में से देखेंगे लूका तबीब की मार्फत लिखा गया यीशु मसीह का अंजिली बयान, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 7 आयत को देखेंगे। उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर ऑगस्टस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी सूरिया के हाकिम कॉर्नेलियस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वाज़े हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पलोठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। कलाम अक़दस का पढ़ा और सुना जाना हम तमाम जानने के लिए बाइस सदर का ठहरे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच दोनों भाइयों के लिए, खूबसूरत आयतें आपको सुनाई गई है। आज क्रिसमस का जो मतलब है, क्रिसमस का जो लफ्जी मायनी है वो है खुशी की बिशारत। क्या मतलब है? खुशी की बिशारत। आज हमें क्रिसमस के वसीला से खुशी की बिशारत मिली है कि यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुए हैं। हालेलुया। ये है जी क्रिसमस का मतलब, खुशी की बिशारत। ये खुशी की बिशारत हमें मिली है कि यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में निजात लेकर आए हैं। यीशु का मकसद क्या था? यीशु का मकसद था कि मैं इसलिए दुनिया में जा रहा हूं कि मेरे लोग हमेशा के लिए जिंदगी पाए। खुदा ने इसलिए ये प्लान बनाया, वो प्लान जो मुद्दतों से खुदा देख रहा था कि कोई भी ऐसा नहीं आया जो कौम बनी इस्राएल को आजाद कराए, हर कौम कबीले को आजाद कराए, लेकिन खुदा का बेटा यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया कि वो आपको खुशी की बिशारत दे। और वो खुशी की बिशारत ये थी कि हर कौम कबीला निजात पाए। हालेलुया। भी जो पढ़ा गया है क्रिसमस के मौका पर, खुदावन क्या हमसे कह रहा है इस किताब के अंदर? अगर हम मीका की किताब पढ़े, उसका 5वां बाब, उसकी दूसरी आयत से, तो यहां भी हमें एक बड़ी खूबसूरत बात मिलेगी। अगर कोई पढ़ सकता है तो वो पढ़ दे जल्दी से। मीका 5वां बाब दूसरी आयत। यहां मैं आगे जो तफसील आपको बताना चाहता हूं वो हम सुनेंगे। आइए सुनिए जरा, मीका की किताब में से 5वां बाब दूसरी आयत। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, लेकिन ए बैतलहम, लेकिन ए बैतलहम अफराता, अगरचा तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा, और उसका मुसद्दर जमाना साबित वहां कदीमुल अयाम से है। आमीन आमीन। यहाँ बाइबल मुकद्दस में ये जो हवाला पढ़ा गया है कि बनी इस्राएल में से निकलेगा और बनी इस्राएल का हाकिम होगा। मसीह से पहले ये 500 साल पहले पेशनगोई की गई थी। मीका ने ये पेशनगोई 500 पहले की थी। और कौन सी पेशनगोई की थी? पेशनगोई यानी नबूवत की थी। और नबूवत उसने की क्यों? कि कोई बादशाह आएगा, कोई बादशाह आएगा कदीम अल-याम से, यानी जो शुरू से है, जो शुरू से है। और खुदा का बेटा यीशु मसीह शुरू से है। वो कदीम अल-याम से
शुरू से ही वो खुदा है, वो शुरू से ही खुदा का बेटा है, वो शुरू से ही कहलाया है कि वो बादशाहों का बादशाह होगा। और बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि वो बादशाह होगा और कदीम अलियाम से है, ऐसा लीडर, ऐसा हाकिम होगा। सुनिएगा जरा, ऐसा लीडर, ऐसा हाकिम होगा कि सारी दुनिया उसको देखेगी। और बाइबल कहती है कि इस कदर वो खूबसूरत होगा कि उसके साया से लोग निजात पाएंगे। उसको देख लेने से लोग, उनकी आंखों की रोशनी आ जाएगी। उसे कोई छू लेगा वो निजात पाएगा, और जिसे वो छू लेगा वो भी निजात पाएगा। कदीम अलियाम से ये बादशाह दुनिया में आने को, और 500 साल पहले इसकी नबूवत और पेशनगोई मीका ने की। और बाइबल क्या फरमाती है, यूसुफ और मरियम बैतलहम के नहीं थे। अभी जो हमने हवाला पढ़ा है, यूसुफ और मरियम बैतलहम के नहीं थे। और अगली बात, उनका अबाई जो घर था वो बैतलहम था। अबाई घर समझते हैं? जी जी, शाबाश, जो विरासत में मिलता है। जैसे मैं हूं, पीछे से मेरे माँ बाप का घर, उनके मेरे बाप के बाप का घर है, वो विरासत का घर है। यूसुफ और मरियम बैतलहम के नहीं थे, लेकिन उनका अबाई घर जो था वो बैतलहम था। अब ये नासरत में रहते थे। कहां रहते थे? पॉइंट नोट कीजिएगा ताकि आपको समझ आए। वो कहां रहते थे? नासरत में। उनका अबाई जो घर था वो कौन का था? बैतलहम। और अब वो कहां रहते थे? नासरत में रहते थे। खुदा ने ये कलाम पूरा करना था। खुदा ने ये कलाम पूरा किया, और उस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर जो बादशाह था, शख्स था, वो रोमी सल्तनत का शहनशाह था। और वो कौन था? अभी भाई ने नाम पढ़ा है, लुका दूसरे बाब में अभी पढ़ा है। कौन था? वेरी गुड, कैसर ऑगस्टस, रोमी सल्तनत का शहनशाह और बादशाह था। और बाइबल कहती है बादशाह जितना बड़ा भी हो जाए, उसका दिल खुदा के काबू में होता है। उसका दिल खुदा के काबू में होता है। जो खुदा चाहे वो ही होता है। इंसान जितना भी बड़ी सीट पर भी बैठ जाए, वो अपना तख्त आसमान पर भी लगा लेगा, लेकिन खुदा के हाथ में उसका दिल होगा। और बाइबल क्या कहती है, सुनिए, उसके दिल को खुदा ने पकड़ लिया, यानी कि अपने कब्जे में उसके दिल को कर लिया। किसके दिल को? बादशाह। किसके दिल को? बादशाह। कैसर ऑगस्टस के दिल को, जो उस रोमी सल्तनत का शहनशाह बादशाह था, जिसके नाम से सब कुछ किया जाता था। जो वो चाहता था वो ही होता था। लेकिन बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है, उसको खुदा ने नरम कर दिया, मोल्ड कर दिया, हलीम कर दिया, और उसके दिल में एक बड़ा खुदा ने क्या डाला, वो हम सीखेंगे इसके लिए, कि सबके नाम लिखवाए जाएं। कैसर ऑगस्टस की तरफ से यह हुक्म जारी हुआ, अभी पढ़ा गया है कि सबके क्या लिखवाए जाएं? नाम लिखवाए जाएं, ताकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक टैक्सेस के जो टैक्स लिया जाता था, टैक्स किए जाते थे लोगों को उस वक्त, बाइबल मुकद्दस में कैसर ऑगस्टस ने यह हुक्म जारी कर दिया कि सबके नाम लिखवाए जाएं। अब हम
करीब करीब यीशु मसीह की आ रहे हैं, जहां पर उसकी विलादत हुई, मरियम और जो था यूसुफ को कैसे लेकर गए नासरत में, बैतलहम में, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। सो बाइबल में लिखा है वहां नाम लिखवाएंगे। वो अपनी दुनिया में सब लोग मगन थे, और शहनशाह जो बादशाह था वो भी अपनी हुकूमत में मगन था। जो वो चाहता था वही करता था, जो वो चाहता था वही होता था। लेकिन उसकी दुनिया को एक ऐसे हाकिम ने कंट्रोल किया हुआ था जिसका नाम खुदावन यीशु था, जिसका नाम खुदावन यीशु था। वो दुनिया के लिए बादशाह होगा, वो दुनिया के लिए हुक्मरान होगा, वो दुनिया के लिए शहनशाह होगा, वो दुनिया के लिए हाकिम कोल सरदार होगा। लेकिन उसके ऊपर जो एक और हाकिम, एक और बादशाह, उसका नाम खुदावन यीशु है, जिसने उसका दिल अपने कंट्रोल में कर रखा था। और वो जिंदा खुदावन कादरिक मुतलिक खुदा है। और बाइबल क्या हमें समझाती है? बोलो हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल ये कहती है कि खुदा ने वहां भी अपना तख्त लगाना था। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बड़े से बड़े बादशाह आए, वो गुजर गए, बड़े से बड़े शहनशाह आ गए, वो गुजर गए। लेकिन यीशु मसीह जो आया वो आज भी, कल भी, बल्कि अब तक मौजूद है। हर किसी की कब्र बंद है, लेकिन आपके यीशु की कब्र खुली हुई है। हालेलुया। और उसने महसूस किया कि मेरी पूरी सल्तनत में मर्दशुमारी की जाए। ये किसने कहा? वेरी गुड, शाबाश। आप मुझे जवाब बताते जाए, किसने कहा? कैसर औगुस्तस बादशाह ने कहा। क्या कहा? उसकी हुकूमत के अंदर क्या किया जाए? मर्दमशुमारी की जाए, यानी मर्दमशुमारी होनी चाहिए। मर्दमशुमारी किसे कहते हैं? मर्दमशुमारी किसको कहते हैं? जब ये होते हैं इलेक्शन वगैरह, तो वो पहले क्या करते हैं? वो मर्दमशुमारी करते हैं ना। फौजी आते हैं आपके घरों में और आकर क्या करते हैं जी? नाम लिखते हैं आपकी फैमिलीज के पूरे, छोटे बच्चे किन्ने, बड़े किन्ने, की उम्र, की एज, फलां फलां फलां, सब कुछ लिख के ले जाते हैं और उनके पास कंप्यूटर में एक डाटा बन जाता है। इसी तरह ये जो कैसर औगुस्तस बादशाह था, इसके भी हुकूमत के अंदर कंप्यूटर पर हर किसी का नाम उसने कहा लिखो और जमा करो, मुझे पता हो कि कौन यहां पर रह रहा है, कौन नहीं रह रहा। और बाइबल हमें क्या फरमाती है? और ये मर्दमशुमारी इसलिए की गई कि जितने भी वहां पर रहते थे लोग, उनके नाम लिखवाए जाएं, ताकि फर्दन फर्दन सबका डाटा जो है उनके पास रहे। और बाइबल क्या कहती है? सारे अपने अपने भाई शहर में, गांव में जाएं और वहां पर अपने नाम लिखवाएं। और बाइबल आगे क्या कहती है? अब यूसुफ चूंकि दाऊद के घराने से था। यूसुफ किसके? ये भी आपके लिए शायद सीखने वाली जगह, शायद आपको ना पता चले। यूसुफ किसके अबाई घराने से था? किसके? ये आपने याद रखना है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। यूसुफ जो था वो अपने अबाई शहर, गांव दाऊद जहां पर था उसके शहर का था। और बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है? सुनिएगा जरा। सारे अपने अपने भाई शहर में, गांव में जाएं और वहां पर अपने नाम लिखवाएं। और फिर बाइबल कहती है अब यूसुफ चूंकि दाऊद के घराने का था, और कहता हमें कोई पता नहीं है कि उनके दरमियान क्या गुफ्तगू होगी। बादशाह के दरमियान और उसकी हुकूमत जो नीचे गॉड्स में काम कर रही है, कहता हमें नहीं पता यूसुफ के उनके दरमियान क्या गुफ्तगू होगी, हमें इन चीजों का नहीं मालूम। लेकिन खुदा वक्तन वक्तन हर चीज मरियम और यूसुफ पर जाहिर करता रहा और उन्हें बताता रहा कि आगे तुमने क्या करना, आगे क्या कहना है, कहां पर जाना है, कहां पर नहीं जाना। सब कुछ खुदा उनसे बारी बारी तालीम में कहता रहा। और आगे क्या कहता है? बाइबल फरमाती है शायद मरियम ये कहती होगी उस वक्त
ये आपको जिस दौर की बात बता रहा हूं वो सुनिएगा। मरियम कहती होगी कि यूसुफ मैं इस हालत में हूं, इस कंडीशन में हूं, मेरे पेट में बच्चा है, और बाइबल क्या कहती है, मैं इतना सफर नहीं कर सकती कि मैं नाम लिखवाने के लिए वहां पर जाऊं, और इतना टाइम उसके पास नहीं था। और बाइबल क्या फरमाती है कि मरियम, आप समझते हैं कि एक औरत जो पेट से होती है उसके लिए कितना मुश्किल होता है चलना पैदल, और वो फिर पैदल सफर करना, फिर गधे पर बैठ जाना। उस वक्त कौन सी गाड़ी होती थी? गधे बैलगाड़ियों पर ही सफर किया जाता था। लेकिन इस कंडीशन में आपको पता है ये झटके लगते हैं इन चीजों से, औरत के लिए नुकसान होता है। और बाइबल फरमाती है कि मरियम कहती होगी यूसुफ मैं इस हालत में इतना सफर कैसे करूंगी। ये देखे, ये है क्रिसमस, ओरिजिनल क्रिसमस। ये है ओरिजिनल क्रिसमस जो मरियम और यूसुफ के साथ हो रहा था। ये है ओरिजिनल क्रिसमस की बातें, ये है सही बातें कि कैसे उसने ये सफर को किया, कैसे उसने इस काम को किया, और कितनी मुश्किल में सफर क्रॉस किया, कैसे नाम लिखवाने गए, किस तरह उन्होंने ये दर्द, ये तकलीफ बर्दाश्त की। और बाइबल क्या फरमाती है, ओरिजिनल क्रिसमस से यही जाहिर होता है, ये जो हमने उसके अंदर शेड्यूल देखा है कि मरियम और यूसुफ गधे पर लेकर उसको, यूसुफ मरियम को लेकर जा रहा है नाम लिखवाने के लिए। ये कितनी मुश्किल घड़ी और कितना मुश्किल समा था। लेकिन जो कैसर ऑगस्टस था वो बहुत अपने टाइम के अंदर सख्त पीरियड रखता था। और बाइबल ये क्या फरमाती हमें, सुनिएगा आगे। मरियम गधे पर बैठी हुई थी। हमें यह पता चलता है कि मरियम उस कंडीशन में एक सख्त पुकार में थी, एक सख्त वक्त में गुजर रही थी। दर्द का हमल बढ़ा हुआ था और यीशु मसीह पैदा होने को था। लेकिन यीशु मसीह जहां पर पैदा होना था, अब वहां पर सफर करना भी उसके लिए बड़ा मुश्किल था। मैं आपको कहूं, एक हमारी बहन बेटी कोई भी शी इज प्रेग्नेंट अगर वो हो तो उन्हें कहे जी यहां से गधे पर या पैदल चलकर वो यहां से जाए, पिंडी चली जाए या कहीं और चली जाए या लाहौर के किसी भी इलाके में, तो क्या वो चल सकती है, इतना सफर कर सकती है? बड़ा मुश्किल है ये सिस्टम। लेकिन उस दौर के अंदर बाइबल मुकद्दस कहती है उसके लिए भी ये काम बड़ा मुश्किल था। और बाइबल मुकद्दस कहती है और वो चले गए और बैतलहम में आए और पूछते भी होंगे लोगों से कि क्या कोई बेड मिल जाएगा, क्या कोई कमरा मिल जाएगा। और बाइबल क्या कहती है कि जवाब आया नहीं, कोई बेड नहीं है, कोई कमरा नहीं है। कितनी मुश्किल है। आज औरत, जब हमारी बीवियां या हमारी बहनें या माएं प्रेग्नेंट होती है तो हम उनके लिए अच्छे से अच्छा इंतजाम करते हैं, ऐसे ही है। सही क्रिसमस, ओरिजिनल क्रिसमस की बात बता रहा हूं आपको कि सही क्रिसमस कैसे मनाया गया, किस तरह ये दर्दनाक वाकयात इनके साथ हुआ। ना उन्हें बेड मिला, ना जगह मिली, ना कमरा मिला। और बाइबल क्या फरमाती है, और जवाब आया नहीं, कोई सीट नहीं है, कोई बेड नहीं है। लोगों ने बड़े बड़े मैसेज भी इस पर दिए हैं। बाइबल फरमाती है लोगों ने दिए हैं मैसेज कि उनके पास जगह नहीं थी, वो घूमते रहे, जगह ढूंढते रहे, उन्हें जगह ही नहीं कहीं मिली। और फिर बाइबल क्या फरमाती है, आज भी लोगों के दिल में यीशु मसीह के लिए भी ऐसी जगह नहीं है। जिस तरह मरियम को जगह नहीं मिली, यीशु को, जो यीशु था ना उसके पेट में, यीशु को वहां भी जगह नहीं मिली। ना बेड मिला, ना कमरा मिला, ना सीट मिली, ना कोई जगह मिली। और बाइबल मुकद्दस कहती है आज भी लोगों के अंदर ऐसे ही है कि वो यीशु मसीह को अपने दिल में नहीं लाना चाहते, अपने घर में नहीं लाना चाहते, अपने घर में वेलकम नहीं करना चाहते।
सेम टू सेम उस वक्त भी यही माहौल था और आज भी यही माहौल है। लेकिन जिस जिंदगी में यीशु आ जाता है, जिस जिंदगी में यीशु आकर ठहर जाता है, वो जिंदगी, वो खानदान, वो फैमिली तब्दील हो जाती है। और जिस जिंदगी में यीशु नहीं है वो वीरान हो जाती है। और बाइबल हमें ये सिखाती है कि हर इंसान जो है वो अंदर से खाली होता है। हर इंसान अंदर से खाली है क्योंकि इंसान अपनी ख्वाहिशों में ज्यादा फंसा हुआ है, अपनी ख्वाहिशों में। तो वो यीशु को कैसे अपने अंदर लाएगा जब आपके अंदर ही और तरह की चीजें बैठी हुई हैं? तो कैसे आपके अंदर मसीहा आएगा? वहां भी यीशु को जगह ना मिली, आज हमारे दिलों में भी यीशु के लिए जगह नहीं है। तो फिर कैसे मुमकिन होगा कि यीशु हमारी जिंदगियों में आए? कैसे मुमकिन होगा? और बाइबल हमें क्या सिखाती है सुनिएगा जरा। एक जगह मिल गई और वो जगह कौन सी थी? वो बता सकता है? एक जगह मिल गई और वो जगह कौन सी थी? चरनी। वेरी गुड। कौन सी? और चरनी का मतलब क्या है? हाँ, वेरी गुड। ये उस दिन मैंने शायद आपको बताया भी यहाँ पर। ये तो बड़े अच्छे आप लोग हैं, आप समझ रहे हैं। इसका मतलब है जहां जानवर चराए जाते हैं, जहां जानवर चराए जाते हैं, चारा खाते हैं। और वो जगह आप देखते हैं ना कितनी गोबर वाली, बदबू वाली जगह होती है। और वहां पर सिर्फ जगह मिली यीशु मसीह की वलादत को, यीशु मसीह की पैदाइश को। और आप बिलीव करेंगे, हम तो अपने लिए बहुत शहंशाही काम ढूंढते हैं, अच्छा हॉस्पिटल देखते हैं, पैसे भी लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, लेकिन हमारे मसीहा को तो कोई बेड भी ना मिला, कोई कमरा भी ना मिला। और कहां जाकर उसकी वलादत हो रही है, कहां जाकर उसकी पैदाइश हो रही है। मरियम उस वक्त तकलीफ और दर्द और पेन के अंदर थी। वक्त करीब आता जा रहा था, अभी भाई ने पढ़ा भी है कि वज़ू उमल का वक्त आ पहुंचा और दर्द पेन स्टार्ट हो गई। और बाइबल मुकद्दस क्या कहती है कि चरनी का मतलब है जहां जानवर चराए जाते हैं। और फिर मैसेज हमें क्या मिलता है सुनिए। मैसेज हम सीखते हैं कि वो तो कदीम लियाम से ही पैदा हुआ है। पैदा तो खुदावन शुरू से ही है, लेकिन ये एक जरिया था हमारे और आपके गुनाहों को मिटाने का एक जरिया था। जो आदम और हवा ने गुनाह किया उसको खत्म करने का एक जरिया था, उस गुनाह को धोने का एक जरिया था कि मसीह इसलिए दुनिया में आया कि आप लोग निजात पाएं। भाई नदीम को कहीं जरा काम शोर करें भाई प्लीज। मैसेज सीखते हैं कि कदीम लियाम से वो पैदा ही हुआ है। ना सिर्फ ये नहीं बल्कि दानियल ने भी इसकी पेशनगोई की है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट करूंगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो दानियल की किताब उसका 7वां बाब 15वीं 14वीं और 15वीं आयत आप पढ़ सकते हैं। उसमें आपको मिलेगा 13वीं 14वीं आयत पढ़ सकते हैं, वहां आपको ये सारी बातें मिल जाएंगी कि दानियल ने भी एक रोया देखी, एक नबूवत देखी और नबूवत उसने कर दी, पेशनगोई कर दी। अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं। इसी मसीह का जो बैतलहम में पैदा हुआ, जो कदीम लियाम से था, बैतलहम में पैदा हुआ। और नासरत में यीशु मसीह पैदा नहीं हुए। कहां पर पैदा हुए? कहां पर पैदा हुए? बैतलहम में। बैतलहम कहां पर पैदा हुए यीशु मसीह? नासरत में या बैतलहम में? नासरत उनका क्या था? खानदानी घर, शहर था। और अबाई खानदान कहां था उसका? यूसुफ का। वेरी गुड। देखिए बाजियों को याद है, मैं इसलिए आपको सवाल पूछ रहा हूं ताकि कल को कोई खादम आए आप उसको फौरी जवाब दे सके। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए।
ये बड़ी जरूरी चीजें हैं कि हमें जरूरत इस चीज की है कि हम अपने आप को खुदावन के सुपुर्द कर दें, ताकि हमें पता चल जाए कि उसकी बादशाही क्या है, उसका आने का मकसद क्या है, तब्दील करने का मकसद उसका क्या है। और यहां मैं इसको खत्म करने लगा हूं इन 2-3 बातों से। एक और खास बात जो मैं कहने लगा हूं वो सुनिएगा जरा प्लीज। वो ये है, अगर चर्च की, सुनिएगा यहां पर मैं इसको खत्म करने लगा हूं। दुनिया की जो स्पिरिट है, दुनिया की स्पिरिट के बारे में आपको बताने लगा हूं। जो दुनिया की स्पिरिट है वो चर्च के खिलाफ है। मैं शॉर्ट करके आपको करने लगा क्योंकि टाइम तो बड़ा छोट है हमारे पास। ये दुनिया की स्पिरिट है जो चर्च के खिलाफ है, और चर्च की जो स्पिरिट है वो किसके खिलाफ है? बोलिए। ये आप सीखने वाली बात है। दुनिया की स्पिरिट जो है वो चर्च के खिलाफ है, और चर्च की स्पिरिट जो है वो दुनिया के, बोले, दुनिया की रवश के खिलाफ है। रवश जो होती है वो आप समझते हैं किसको कहते हैं? रवश। हाँ जी, दुनिया की ख्वाहिशें, दुनिया की बातें, दुनिया के ख्यालात, दुनिया की सोचें, दुनिया में अपनी मर्जी करना, अपने माइंड के मुताबिक चलना, ये रवश ख्वाहिशें हैं। और फिर बाइबल क्या हमें कहती है, सुनिएगा जरा। दुनिया के जो किरदार है वो मुख्तलिफ है, और चर्च के किरदार जो है वो मुख्तलिफ है। अगर चर्च, सुनिएगा जरा यहां पर, तो ईमान हमारा क्यों कमजोर पड़ जाता है? ईमान हमारा क्यों कमजोर पड़ता है? जब हम भी दुनिया के खिलाफ हो जाते हैं। हमें, अगर दुनिया हमारे खिलाफ होती है, वो तो मसीह के खिलाफ भी थे, अगर वो हमारे खिलाफ होती है तो होने दे, लेकिन हमें उनके खिलाफ नहीं होना। यीशु मसीह ने ये सब कुछ बर्दाश्त किया। वो सलीब पर था और लोग उसको ताने मार रहे थे, यीशु ने कोई जवाब ना दिया। यीशु खामोश था। वो कहते अगर तू खुदा का बेटा है तो नीचे उतरा, तूने होरों को बचाया, खुद अपने आप को क्यों नहीं बचाता? तो बाइबल में लिखा है यीशु ने किसी को कोई जवाब ना दिया। हमें चर्च वालों को लोग बुरा कहते हैं, भला कहते हैं, हम उन्हें कुछ भी नहीं कहते, हम खामोश हो जाते हैं। और मिसाल में लिखा खामोश होंठ जो होते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। अगर कोई तानी गाली देता है ना तो ओदे होंठ खराब होने, ताड़े नहीं होने। अगर कोई आपको गाली देता है, आपके लिए बुरा भला सोचता है, तो आप परेशान हो, आप उसके लिए दुआ करें, बरकत चाहें। और लिखा है मत्ती रसूल की इंजील में कि अगर कोई तुम्हें बदुआ देता है तो उसके लिए क्या करें? दुआ करें। अगर आपको कोई बुरा कहता है, आपके खिलाफ जाता है, तो आप उसके लिए बरकत चाहें। लेकिन हमारी जो चर्च की स्पिरिट है वो किसी के खिलाफ नहीं है। और बाइबल ये फरमाती है, लेकिन अगर चर्च पाक रहेगा तो दुनिया की ताकत कभी चर्च को नहीं गिरा सकती। अगर चर्च की टीम, चर्च की कलीसिया कायम और दायम और मजबूत रहेगी तो दुनिया की कोई भी चीज उसे नहीं गिरा सकेगी। हालेलुया। जब भी चर्च खत्म होगा, अंदर से होगा। हम जितने लोग हैं ना, जब भी चर्च वीरान होगा, तबाह होगा, अंदर से खत्म होगा जब हमारे अंदर में गड़बड़ आएगी। चर्च में नहीं, ये चर्च बिल्डिंग में नहीं, जब हमारे अंदर गड़बड़ आएगी तो फिर चर्च बर्बाद और तबाह हो जाएगा। और अगली बात, अंदर से करप्शन भी पैदा हो जाती है, बाइबल ये फरमाती है। और अंदर से ही इंसान तबाह और बर्बाद हो जाता है, और अंदर से गुनाह भी जन्म ले लेते हैं। ऐसे ही है, अंदर की बातें बता रहा हूं। लेकिन खुदा के लोगों के अंदर से ना बदुआ निकलती है, ना लानत निकलती है, ना गालियां निकलती हैं, ना आहो नाला, ना मार पीट निकलती है, बल्कि खुदा के लोगों के अंदर से जो मसीहा के लिए लफ्ज निकले हैं वही आपके अंदर से लफ्ज निकलने चाहिए। तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि ये एक अहम बात है कि हमारे अंदर से मसीहा निकलना चाहिए।
हमारे अंदर से क्या निकलना चाहिए? मसीहा, यीशु मसीह जो चिरनी के अंदर हमारे लिए पैदा हुआ निजात लेकर, और अगर हमें निजात मिली है, हमारे अंदर से भी निजात निकलनी चाहिए जो दूसरों को डिलीवर करे, जो दूसरों को चेंज करे, जो दूसरों की जिंदगियों के अंदर काम करे, ताकि मसीह की वलादत का काम पूरा हो जाए। जिस तरह मैंने निजात पाई है, उसी तरह मसीह यीशु के लोग भी निजात पाए। अगर मसीह को मैंने कबूल किया है अंदर से, तो फिर मसीह के लोग किसी के लिए अंदर से को बुरी चीजों को नहीं सोचते, बल्कि जिस तरह मसीह की वलादत अच्छे तरीके से मुनासिब तरीके से हुई है बैतलहम के अंदर, उसी तरह जब हम अपने अंदर मसीह की वलादत लाते हैं तो हमारे अंदर से भी एक ऐसी वलादत निकलती है जो दूसरों को मूवमेंट करती है, दूसरों को चेंज करती है। आपका किरदार, आपका करैक्टर, आपका आना, आपका जाना, आपका बैठना, आपका उठना, आपका कलाम सुनना, कलाम सुनाना, ये दूसरों को भी चेंज करेगा। अगर आप यहां कलाम सुन के तो उस पर अमल नहीं करते, तो फिर कैसे आप अपनी जिंदगी से मसीह की निजात को जाहिर करेंगे? मसीह ने तो अपनी निजात हमें जाहिर कर दी है, और उसने दिखा दिया है कि उसने किस कैटेगरी से जन्म लिया है और किस कैटेगरी से उसने हमें खड़ा किया है। तो अब हमें सोचना है कि हमने कैसे निजात को आगे फैलाना है। अगर हम मसीह के तुखम से पैदा होते हैं, मसीह के अंदर से पैदा होते हैं, तो बिलीव करें आपकी जिंदगियों में खुदा अपना जलाल जाहिर कर चुका है। खुदा उन इस कलाम से आपको बरकत दे। आमीन।